इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक की, यानी कि टिश्यू के बारे में। दोस्तों इसके पहले की वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी जो है सेल्स के बारे में बता रखा है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लें, फिर आप इस वीडियो पे आएँ। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि सेल से मिल करके टिश्यू बना हुआ है, टिश्यू से मिल करके कई सारे ऑर्गन्स बने हुए हैं, ऑर्गन्स से मिल करके कई सारे ऑर्गन सिस्टम बने हुए हैं, और फिर धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडीज़ बनी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों उसी आधार पर हम भी जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने सेल के बारे में आपको बताया था, उसके बाद हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में इस वीडियो में। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गन्स के बारे में, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम फाइनली पढ़ लेंगे पूरे मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, और पूरा हमारा जो है बायोलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जो है पढ़ लेंगे आपके प्लांट्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के देर ना करते हुए। दोस्तों आप जानते होंगे कि टिश्यू किसको कहते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख भी रखा है कि ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। मतलब कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो किसी एक कार्य को या फिर किसी एक फंक्शन को करने में सहायक हो, उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं या फिर उत्तक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको अगर इंग्लिश में बात किया जाएगा तो टिश्यू कहते हैं, अगर उसी को हिंदी में कहा जाए तो उत्तक इसका नाम होता है। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार ये क्वेश्चन आया है कि टिश्यू के पे जो है ये जरूर कई बार क्वेश्चन आया है कि ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज डैश कर देता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा टिश्यू। ठीक है, ये एएलपी में भी क्वेश्चन आया था, ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आया था, तो आप इसको जरूर ध्यान रख लीजिए कि टिश्यू हम कहते हैं किसको हैं या फिर उत्तक हम कहते हैं किसको हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तकों के प्रकार की। तो दोस्तों आप जानिएगा कि टिश्यू के जो होते हैं दो प्रकार होते हैं, एक होता है दोस्तों प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू। ठीक है, सबसे पहला होता है आपका प्लांट टिश्यू या फिर जो पौधों में टिश्यू पाया जाता है, और दूसरा होता है दोस्तों एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं दोस्तों प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है, अब दोस्तों अगर प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू में जो है बेसिकली दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है जिसको हम कहते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा होता है दोस्तों परमानेंट टिश्यू। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू। दोस्तों इन दोनों में अंतर क्या है, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है और परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप जान लीजिएगा मेरिस्मेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू को कहते हैं जो कि जो है अपने नंबर्स को बढ़ा सकें या फिर डिवाइड मल्टीप्लाई हो सकें। ठीक है, लेकिन दोस्तों वहीं अगर परमानेंट टिश्यू की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ ऐसे टिश्यू हैं जो परमानेंट होते हैं। मतलब कि अपनी जो है जो डिवाइड करने की या फिर अपने नंबर्स को जो बढ़ाने की क्षमता है उसको खो दिए होते हैं। तो प्लांट में ऐसे टिश्यू जो अपने नंबर्स को बढ़ाने की जो क्षमता है या फिर डिवाइड होने की जो क्षमता है उसको खो देते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स के जो बन जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और मेरिस्मेटिक टिश्यू किसको कहते हैं कि जो डिवाइड हो सकते हैं उसको हम कहते हैं क्या, मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है अगर हम बात करें तो मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। पहले मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ कैन मल्टीप्लाई, मतलब कि ये जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड होने का मतलब कि अपने नंबर्स को ये बढ़ा सकते हैं, और ये जो है कैन नॉट। ठीक है दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो है मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड या फिर कहा जाए कि अपने संख्याओं को ये नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात करें दोस्तों तो दो टाइप की मेरिस्मेटिक टिश्यू होती हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, एक का नाम होता है एपिकल और एक का नाम होता है दोस्तों कैम्बियम। ठीक है, एपिकल या फिर टर्मिनल इसको भी कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका नाम होता है एपिकल या फिर इसी का नाम होता है टर्मिनल। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, ठीक है, कि एपिकल या फिर टर्मिनल का मतलब क्या है। और दूसरा होता है दोस्तों कैम्बियम। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, कैम्बियम। ठीक है दोस्तों, एपिकल क्या होता है और कैम्बियम क्या होता है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो आप ध्यान रखिएगा कि एपिकल ऐसे टिश्यू को कहते हैं, टर्मिनल आपके नाम से पता चल रहा है कि जो कहीं जो है टिप्स पे पाई जाती हों। टिप्स का मतलब कहीं कोरी पे पाई जाती हों। ठीक है, तो जैसे आपके पत्ते होते हैं, पत्तों के जो कोरी पे जैसे यहाँ पे इस पोर्शन पे जो टिश्यू पाई जाती हैं उनको हम कहते हैं एपिकल टिश्यू।
ठीक है दोस्तों, आप जानते हो कि इस टिश्यू से कई चीज़ों का सेक्रेशन, कई अगर आप देखते हो कि कई पौधों में क्या होता है, सुबह सुबह जो है यहाँ पे जो है टिप पे, लिप्स के टिप से पानी आता है, तो ये सब जो है एपिकल टिश्यू से ही जो है आता है। ये जो पानी आता है वो एपिकल टिश्यू के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अगर कैम्बियम टिश्यू की। ठीक है, तो कैम्बियम टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो प्लांट के डायमीटर को या फिर स्टेम्स के जो डायमीटर हैं उसको बढ़ाने के काम आते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जो स्टेम के डायमीटर को बढ़ाने के काम आए उसको हम कहेंगे क्या, कैम्बियम टिश्यू। ठीक है, कैम्बियम टिश्यू क्या किस काम में आएंगे, प्लांट के डायमीटर को बढ़ाने में काम आएंगे। मतलब ये कहाँ पाए जाएंगे, स्टेम्स के बीचों बीच में पाए जाते हैं। इतनी बातें अगर आप लोग को क्लियर हैं तो अब हम जान लेते हैं परमानेंट टिश्यू क्या होता है। दोस्तों अगर परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू में भी जो है इसको इसके फंक्शन के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। और दोस्तों इसके फंक्शन के हिसाब से अगर डिवाइड किया जाता है तो 3 फंक्शंस माने जाते हैं। एक होता है प्रोटेक्टिंग या फिर सुरक्षा देना, एक होता है सपोर्टिंग या फिर कहा जा सकता है कि आपको सपोर्ट करने का मतलब एक सपोर्ट आप समझते ही होंगे। ठीक है, और एक होता है दोस्तों प्रोटेक्टिंग सपोर्टिंग, और तीसरा होता है आपका कंडक्टिंग। ठीक है, तो हम लिखते चलते हैं इसको। एक होता है प्रोटेक्टिंग, ठीक है, प्रोटेक्टिंग, दूसरा होता है दोस्तों सपोर्टिंग, तीसरा होता है दोस्तों कंडक्टिव। ठीक है, अब इसको दोस्तों हमको थोड़ा सा जो है डीप में पढ़ना पड़ेगा कि प्रोटेक्टिंग परमानेंट टिश्यू किसको कहते हैं, सपोर्टिव परमानेंट टिश्यू किसको कहते हैं, और कंडक्टिव परमानेंट टिश्यू किसको कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम डीप में जानने की कोशिश करें, प्रोटेक्टिंग परमानेंट टिश्यू जो है किसको कहते हैं, तो आप ये बात जानते होंगे कि जो टिश्यू जो है जो ऊपरी लेयर पे पाए जाते हैं, जैसे आप बात कर सकते हैं तो आप पेड़ की जो छाले होती हैं वहाँ पे जो टिश्यू पाए जाएंगे उसको हम कहेंगे क्या, प्रोटेक्टिंग टिश्यू। क्यों, क्योंकि वो एक जो है प्रोटेक्टिंग लेयर फॉर्म करती है जो अंदर जो सेल्स बैठे हुए हैं उनके लिए। ठीक है, प्लांट के जो अंदर सेल्स बैठे हुए हैं, जैसे कि बात किया जाए कि आपके जैसे मान लीजिए ये पेड़ का अगर स्टेम है, अगर ये मोटा सा स्टेम है किसी पेड़ का, ठीक है, तो इसके ऊपरी हिस्से पे आप देखते हो कि कठोर हो जाता है, और यही क्या होता है, प्रोटेक्टिंग टिश्यू होता है, प्रोटेक्टिंग परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक है, अंदर के टिश्यूओं को, जो अंदर जो सेल्स हैं या फिर टिश्यू हैं, उनको ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें तो आप लोग को क्लियर होंगी। और दोस्तों अगर देखा जाए कि ये प्रोटेक्टिंग टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, तो एक तो स्टेम में पाए जाते हैं, दूसरा आप जान लीजिएगा कि लीव्स पे जो ऊपर जो एपिकल लेयर होता है, एपिकल में लेयर मतलब कि ये जो ऊपर का जो ऊपरी जो हिस्सा होगा, लीव्स को अगर पलटा जाए तो जो ऊपरी हिस्सा होगा, जैसे पत्तियाँ आपकी इस टाइप की होती हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, एपिकल टिश्यू पाया जाएगा। और ये जो ऊपरी हिस्से पे जो आपका जो चिकना हिस्सा थोड़ा लगता है, ठीक है, जो आप कहते हैं जिसको क्यूटिकल लेयर, ठीक है, वो जो है वहाँ पे ये वाली टिश्यू पाई जाती है, कौन से, प्रोटेक्टिंग टिश्यू टाइप में आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो लिखा हुआ है वो है सपोर्टिव टिश्यू। ठीक है, सपोर्टिव में भी आपके 3 टाइप होते हैं, आप ध्यान रखिएगा, सपोर्टिव में भी आपके 3 टाइप होते हैं। एक का नाम होता है पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा। ध्यान रखिएगा, मैं इसको लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा इसको रफ कर लूँ फिर इसको लिखते हूँ, क्योंकि नीचे बहुत हो जाएगा तो आपको शायद दिखाई ना दे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे हमारे परमानेंट प्लांट टिश्यू के बारे में। मैंने आप ऑलरेडी लिख रखा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में। हम बात कर रहे थे सपोर्टिव टिश्यू के बारे में। तो दोस्तों बात करें अगर सपोर्टिव टिश्यू की, तो इसमें भी मैंने आपको बताया कि 3 टाइप के टिश्यू होते हैं। एक का नाम होता है पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा। ठीक है, ये लिखते चलता हूँ। ठीक है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा। ठीक है दोस्तों, स्केलेन्काइमा। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है। सपोर्टिव टिश्यू में पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। बात करते हैं दोस्तों इन सब के फंक्शंस की और ये सब कहाँ पाए जाते हैं। अगर दोस्तों बात करें हम पैरेन्काइमा की, तो आप ध्यान रखिएगा, पैरेन्काइमा जो होता है वो पाया जाता है आपके सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट में। ठीक है, जो प्लांट के जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं, जैसे कि अगर आप मान सकते हो कि अगर आप स्टेम को अगर आप चीरोगे तो बीच में जो होते हैं थोड़े सॉफ्ट पार्ट आपको मिलते हैं। ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं वहाँ पे पाया जाता है क्या, पैरेन्काइमा। और दोस्तों अगर इसके शेप की बात करें तो इसका शेप जो होता है वो कुछ मतलब सर्कुलर शेप में होते हैं ये। ठीक है,
बात करें अगर कॉलेनकाइमा की दोस्तों, तो कॉलेनकाइमा जो होता है वो आपके जो है लीव्स के पत्तियों के टिप्स पे पाए जाते हैं या फिर लाइनिंग्स पे पाए जाते हैं। जैसे आप बात किया जाए, अगर मान लीजिए आपकी ये पत्तियां हैं, ठीक है, तो पत्तियों का ये जो किनारा होगा ना, ये जो किनारा, ये जो पार्ट होगा, इस पे जो पाया जाएगा वो कौन सा सेल होगा, कॉलेनकाइमा होगा। ठीक है, ये जो आपका किनारी हिस्सा होगा, इस पे हम कॉलेनकाइमा पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या पाएंगे, एपिकल टिश्यू पाएंगे। इसके ऊपर क्या पाएंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो है कॉलेनकाइमा कहाँ पाएंगे, इसके लाइनिंग्स पे पाएंगे। ठीक है, अगर इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें दोस्तों, तो ये थोड़े से जो है खींचे हुए होते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े खींचे हुए होते हैं, इस टाइप का कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कॉलेनकाइमा टिश्यू की। ठीक है, कॉलेनकाइमा सपोर्टिव टिश्यू हम भी कह सकते हैं इसको। और दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा की अगर बात करें, तो स्क्लेरेनकाइमा आप जान लीजिएगा, ये जो है डेड सेल्स होते हैं या फिर डेड सेल्स से मिलकर के बने हुए टिश्यू होते हैं, जो कि एकदम खींचे हुए होते हैं और एकदम सीधे सीधे लंबे लंबे स्ट्रेटिफाइड एकदम होते हैं, बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, और ये डेड सेल्स से बने होते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि आप जो बार्क जो स्टेम के जो बार्क होंगे, उस पर जो टिश्यू पाया जाएगा उसका नाम क्या होगा, स्क्लेरेनकाइमा आप कह सकते हैं। ठीक है, ये यूजुअली जो है डेड होते हैं। ठीक, कॉलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, फिर से रिवाइज कर लीजिए, कॉर्नर ऑफ द लीव्स पे यूजुअली पाया जाता है। ये जो है कॉर्नर ऑफ द लीव्स या फिर लाइनिंग ऑफ द लीव्स पे पाया जाता है क्या, कॉलेनकाइमा। पैरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट पे पाया जाता है, सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट पे पाया जाता है। कॉलेनकाइमा आपके कहाँ पे, लाइनिंग ऑफ द लीव्स हम कह सकते हैं। लाइनिंग मतलब कि जो लीव्स के जो ऊपरी जो बनावट है उस पर। ठीक है, डेड सेल्स होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। जैसे आप कह सकते हो कि जो स्टेम या फिर जो आपके स्टेम होती है उसके टहनी पे पाए जाते हैं, कौन, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगर हम कंडक्टिव टिश्यू की, तो दोस्तों अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंडक्टिंग टिश्यू के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू दोस्तों वो टिश्यू होते हैं जो कि किसी ना किसी चीज़ों को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें जो बेसिकली आपका है वो दो टाइप है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे दो टाइप इसका कौन कौन सा है। ठीक है, पहला है दोस्तों जाइलम। ठीक है, जाइलम। दूसरा है दोस्तों फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम। ठीक है दोस्तों, तो जाइलम और फ्लोएम। अब दोस्तों हर एग्जामिनेशन में आप ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाइलम किस चीज़ को कंडक्ट करता है और फ्लोएम किस चीज़ को कंडक्ट करता है। ठीक है, इनका काम ही है कंडक्ट करना, यानी कि किसी भी चीज़ को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक है, आप जानते हैं नाम से अगर आप एक ट्रिक बना लीजिए कि फ्लोएम, ठीक है, फ की कुछ साउंड निकल रहा है, और फ से ही क्या होता है, फूड होता है। फूड मतलब कि जो भी आपके फोटोसिंथेसिस से निकले हुए जो भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे, आप ग्लूकोज कह सकते हो या फिर कुछ भी जो भी मतलब प्लांट के एसेंशियल प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, वही प्लांट के फूड कहे जाएंगे, और उसको कंडक्ट करता है कौन, फ्लोएम। ठीक है, कौन कंडक्ट करता है, फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम किस चीज़ को कंडक्ट करता है, फूड को कंडक्ट करता है। और कहाँ ले जाएगा दोस्तों, लीफ से ले जाएगा, कहाँ, पत्तियों से कहाँ तक, पूरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जितने भी जो है पत्तियों के बाद जितने भी जो है पार्ट्स में ज़रूरत होगी इसकी फूड की, ठीक है, उसको ले जाएगा कौन, फ्लोएम। दोस्तों नई पत्तियां जो होती हैं उसमें भी ये जो है फ्लोएम ही जो है फूड को ले जाने का काम करता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। मतलब पूरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जहाँ कहीं भी फूड की या फिर न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी, वहाँ पे जो है फ्लोएम जो है ले जाएगा। ठीक है, किसको, फूड को। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं जाइलम की। तो जाइलम का जो मेन काम है वो है वाटर की ट्रांसपोर्टिंग करना। ठीक है, ये वाटर को क्या करता है, वाटर कहाँ मिलेगा दोस्तों, आप जानते हो वाटर आप कहाँ डालते हो, जड़ों में डालते हो। ठीक है, तो रूट से ले करके ये जो है, ठीक है, जो जड़ में आप पानी डाले हुए हो उस पानी को उठा करके और पूरे पार्ट ऑफ द प्लांट में या फिर लीव्स में या फिर कहीं भी कहा जाए जहाँ पे भी इसका ज़रूरत होगा उसको ये ले जाएगा कौन, जाइलम। जाइलम का काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है दोस्तों, और एक बात और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये आपस में मिल करके एक बंडल बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं वस्कुलर बंडल। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये दोनों आपस में मिल करके एक बंडल बनाते हैं या फिर एक गठरी बनाते हैं, उसी गठरी को हम कहते हैं वस्कुलर बंडल। ठीक है, मैं इसको जो है इस साइड ऐसे करके और यहाँ पर लिखता हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वस्कुलर बंडल। ठीक है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वस्कुलर बंडल बनाते हैं, और ये वस्कुलर बंडल की बात करें कि कहाँ पाया जाता है, तो जैसे कि आप लीव्स पे देखे होंगे, पत्तियों पे देखे होंगे, तो इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस टाइप से स्ट्रक्चर्स होते हैं दोस्तों। ये स्ट्रक्चर्स और कुछ नहीं है, यही वस्कुलर बंडल ही है, ठीक है। यही वस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम के जो बंडल्स बने हुए हैं, वही ये लीव्स पे आप देख सकते हैं, जो ऐसे ऐसे डंडियों के आकार के आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है होते हैं वस्कुलर बंडल, जो कि पाए जाते हैं लीव्स पे, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपके प्लांट के टिश्यू के बारे में डिटेल में बातें हम देख लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। तो दोस्तों अभी तक हम देख रहे थे प्लांट टिश्यू के बारे में, अब हम बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, एनिमल टिश्यू आपके 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और न्यूरल, ठीक है। एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और न्यूरल, ये 4 टाइप होते हैं एनिमल टिश्यू के, ठीक है। दोस्तों एपिथेलियल सबसे पहला इसका जो मैंने लिखा है, एपिथेलियल क्या होता है, ठीक है। आप दोस्तों देख सकते हो स्किन के जो टिश्यू हैं उसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। यानी कि जो लाइनिंग्स जो टिश्यू फॉर्म करते हैं एनिमल्स बॉडी में, उसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये लाइनिंग दोस्तों केवल और केवल स्किन की ही नहीं होगी, बल्कि हमारे जितने भी अंदर के ऑर्गन्स हैं उसके भी जो ऊपरी हिस्से होंगे उसकी भी लाइनिंग्स, यानी कि अगर आप बात करें कि पेट की लाइनिंग में कौन सी टिश्यू पाई जाएगी, अगर आपसे पूछता है कि विच टिश्यू इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, ठीक है, तो आपका आंसर तो भी होगा क्या, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। लाइनिंग अगर कहीं पे बात कर दिया तो लाइनिंग में कहीं पे भी जो है कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। लाइनिंग का मतलब दोस्तों कि ऊपरी के हिस्सा, ठीक है, ऊपरी के हिस्से में जो भी टिश्यू पाया जाएगा वही क्या कहलाएगा, लाइनिंग पे टिश्यू पाया जाता है, और वो सारे टिश्यू क्या होंगे, एपिथेलियल होंगे मोस्टली केसेस में, ठीक है दोस्तों। दूसरा आता है हमारा, बात करें अगर कि मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। लेकिन मस्कुलर टिश्यू को जानने से पहले आप जान लीजिए कि इनके शेप क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, किसका, एपिथेलियल टिश्यू का। अगर शेप की बात करें दोस्तों तो ये किसी भी शेप में हो सकता है, या तो वो क्यूबिकल शेप में भी हो सकता है, ठीक है, या फिर वो क्यूबॉइडल शेप में भी हो सकता है, या फिर कॉलम की तरह भी कॉलमनर शेप जैसे इस टाइप के शेप में भी हो सकता है, किसी भी शेप में ये हो सकते हैं, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू किसी भी शेप में हो सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर इनके फंक्शंस की बात करें कि इनके फंक्शंस क्या हैं, तो आप जान सकते हैं कि ऊपरी के हिस्से से क्या होता है, जैसे बहुत लोगों की स्किन जो है ऑयली होती है तो वहाँ से ऑयल का सिक्रेशन होता है, ठीक है। तो यहीं से आपको एक पॉइंट मिल गया, आप यहाँ से याद कर सकते हो कि इसका फंक्शन होगा क्या, सिक्रेशन, ठीक है, सिक्रेशन होगा। फिर आपको जो है प्रोटेक्शन भी होगा, आपके अंदर की चीज़ों को ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन भी इसका एक फंक्शन होगा। एब्जॉर्प्शन भी इसका फंक्शन होगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी इसी का फंक्शन है, ठीक है। तो इसका सिक्रेशन, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ये सारे फंक्शंस हो जाएंगे हमारे एपिथेलियल टिश्यू के। अब बात करें अगर दोस्तों मस्कुलर टिश्यू के बारे में, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे टिश्यू जो मसल्स में पाए जाएंगे, यानी कि जो मांसपेशियों में जो टिश्यू पाए जाते हैं, उन सारे टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, ठीक है। फिर से क्या बोलते हैं, ऐसे टिश्यू जो मसल्स में या फिर मांसपेशियों में पाए जाएंगे, वैसे टिश्यू को हम क्या कहेंगे, मस्कुलर टिश्यू कहेंगे। अब बात करें दोस्तों अगर मस्कुलर टिश्यू की, तो इसको आप जानते हैं कि 3 टाइप के होते हैं, एक होता है वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री, और तीसरा होता है दोस्तों कार्डियक, ठीक है। एक होता है वॉलेंट्री, ठीक है। वॉलेंट्री दोस्तों आप जानते होंगे क्या होता है, ऐसे टिश्यू जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि हम इस हाथ को जो है, हाथ के टिश्यू को हम कंट्रोल में कर सकते हैं, या फिर ऐसे टिश्यू को जिसमें हम जो है हिला डुला सकें, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट या फिर इसमें हम मोशन ला सकें, उस ऐसे टिश्यू को हम क्या कहेंगे, वॉलेंट्री टिश्यू कहेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको एक स्पेशल नाम एक और दिया जाता है जिसका नाम है स्टारिएटेड, ठीक है, ठीक है, स्टारिएटेड, इसको हम कहते हैं क्या, वॉलेंट्री, ठीक है, मतलब हमारे ये कंट्रोल में होते हैं। दूसरा होता है दोस्तों इनवॉलेंट्री, ठीक है, इनवॉलेंट्री दोस्तों ये हमारे जो है कंट्रोल में नहीं होते हैं, और इसको अनस्टारिएटेड भी हम कहते हैं। तीसरा होता है दोस्तों कार्डियक, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि तीसरा होता है कार्डियक। कार्डियक टिश्यू दोस्तों ऐसे टिश्यू को कहेंगे जो कि हमारे नाम से पता चल रहा है, कार्डियक क्या होता है, कार्डियो जो है जहाँ पे भी आ गया आप समझ लीजिएगा समथिंग रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है। कार्डियक टिश्यू दोस्तों मतलब कि जो हमारे हृदय में जो टिश्यू पाए जाएंगे या फिर हमारे हार्ट में जो टिश्यू पाए जाएंगे उसको हम कहेंगे कार्डियक टिश्यू। फिर से एक बार रिवाइज करते चलें, मस्कुलर टिश्यू ऐसे टिश्यू को कहेंगे जो मांसपेशियों में पाए जाते हैं, 3 टाइप के होते हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक
वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में हो, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में हो, जो हमारे कंट्रोल के बाहर हो उसको हम कहेंगे इनवॉलेंट्री, ठीक है। और कार्डियक अगर हम बात करेंगे तो जो भी हमारे हृदय में जो टिश्यू पाए जाएंगे या फिर हृदय के जितने भी सपोर्टिंग अंग हैं उसमें जो टिश्यू पाए जाएंगे उसको हम कहेंगे कार्डियक टिश्यू। इनवॉलेंट्री टिश्यू की अगर बात किया जाए दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि ये जो लिगामेंट वगैरह के जो टिश्यू हैं वो इनवॉलेंट्री में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये जो है इनवॉलेंट्री में नहीं बल्कि कनेक्टिव टिश्यू में आता है लिगामेंट वगैरह, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जो जिसमें कि आपके 4 टाइप होते हैं। अब आप ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है दोस्तों। अगर 4 टाइप की बात करें तो 4 में से पहला टाइप है आपका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहला है। दूसरे की बात करें दोस्तों तो आपका होगा ये हो जाएगा आपका कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज हो जाएगा। तीसरे की बात करें दोस्तों तो आपका हो जाएगा बोन, और आखिरी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर बात किया जाए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की तो आप जानते होंगे इसमें जो है 4 टाइप होता है। कौन कौन सा? एक होता है टेंडन, उसके बाद होता है आपका लिगामेंट, फिर होता है आपका फेसिया, और चौथा होता है दोस्तों एडिपोज टिश्यू, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहला होता है टेंडन, ठीक है, टेंडन, उसके बाद लिगामेंट। थोड़ा सा यहाँ पे आपको जगह नहीं मिल रहा है इसलिए मैं इसको यहाँ पे उतार करके लिखता हूँ, ठीक है। फाइब्रस टिश्यू में आता है आपका सबसे पहला टेंडन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा क्योंकि सब आपके एग्जाम से पूछा जाता है कि टेंडन किस चीज़ को किस चीज़ से कनेक्ट करता है। उसके बाद होता है दोस्तों लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तीसरे नंबर पे आता है आपका फेसिया, फेशिया, और चौथे नंबर पे दोस्तों आपका आता है एडिपोज टिश्यू, ठीक है, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। ये 4 टाइप के दोस्तों ये टिश्यू जो होते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि टेंडन जो है किस चीज़ को किस चीज़ से कनेक्ट करता है, तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि टेंडन जो है मसल्स को जो है बोन्स से कनेक्ट करता है, ठीक है। ये कनेक्ट करता है मसल्स को किसके साथ? बोन्स के साथ, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर लिगामेंट की बात करें तो लिगामेंट जो है बोन्स को जो है बोन्स के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। लिगामेंट का काम है 2 बोन्स को आपस में कनेक्ट करना, टेंडन्स का काम है मसल्स को बोन से कनेक्ट करना, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम बात करें फेशिया की तो फेशिया का काम होता है दोस्तों आपके जो स्किन है उसको बाइंड करना, स्किन को जो है बांधे हुए है कौन? ये जो फेशिया टिश्यू है वो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाइंड्स स्किन, स्किन को जो है ये बाइंड करता है कौन? आपका फेशिया टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू दोस्तों नाम से पता चल रहा है कि एडिपोज टिश्यू अगर आप बचपन में पढ़े होंगे या फिर आप 10th या फिर 9th क्लासेस में अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे तो एडिपोज टिश्यू ऐसे टिश्यू को कहते हैं जिसमें फैट स्टोर करता है जो, ठीक है। यानी कि आपके जो कई लोग के आप अगर पेट वगैरह देखते होंगे, बेली वगैरह, तो उसमें आप दोस्तों देखते होंगे कि चर्बी बढ़ जाती है लोगों की, तो वो कुछ नहीं होता है दोस्तों, एडिपोज टिश्यू का ही लेयर होता है, ठीक है। तो जो फैट स्टोर करता है उसको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टोर्स फैट, ठीक है। ये 4 टाइप थे दोस्तों फाइब्रस टिश्यू के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है टेंडन किस चीज़ को कनेक्ट करता है? मसल्स को बोन से, ध्यान रखिएगा। लिगामेंट बोन्स को बोन से, फेसिया स्किन को बाइंड करता है, और वहीं दोस्तों एडिपोज टिश्यू की बात करें तो ये जो है फैट को स्टोर करने में सहायक है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगर कार्टिलेज की, तो आप सभी जानते हैं कि ये जो कान या फिर नाक के ये जो हड्डियां पाई जाती हैं, हड्डी नहीं होती हैं बल्कि इसको हम कहते हैं क्या? कार्टिलेज। मतलब बहुत ही जो है हल्की होती हैं, हड्डी और मांसपेशियों के बीच की ये होती हैं कह सकते हैं आप, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या? कार्टिलेज। तो ये हमारे जो है आप ध्यान रखिएगा कि नोज़ में पाई जाती हैं, ईयर्स में पाई जाती हैं, और कई जगह जो इलास्टिक चीज़ें हैं उसमें पाई जाती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोज़ में, ईयर में, और कहीं कुछ और जगह जहाँ पे इलास्टिक पार्ट है वहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों बोन्स की, तो बोन्स तो आप जानते हैं कि पूरे शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि बोन्स हम कहते किसको हैं, ठीक है, बोन्स हम कहेंगे किसको, तो बोन्स दोस्तों ऐसे हार्ड और पोरस, मतलब
जो है हार्ड तो हो, हार्ड होने के साथ साथ क्या हो, उसमें पोर्स भी पाए जाते हो, मतलब छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाते हो। तो ऐसे हम स्ट्रक्चर्स को कहते हैं बोन। हार्ड भी हो और उसमें कुछ ना कुछ जो है पोर्स भी पाए जाते हो, हार्ड और पोरस होगा तभी जो है बोन्स कहलाएगा। आखिरी दोस्तों फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें दोस्तों आपके आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आती हैं, ठीक है, जैसे ब्लड लिम्फ्स, आरबीसी, ब्लड लिम्फ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सब आती हैं हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में, जिसके बारे में दोस्तों हम जब ब्लड चैप्टर पढ़ेंगे उसके बारे में हम जो है डिटेल में देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, वहीं आरबीसी का क्या काम है, इन सबों के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेटलेट्स का क्या काम है वहीं। अब बात करें अगर दोस्तों न्यूरल टिश्यू की, तो इस पे भी हम जो है एक नया चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें कि आप पूरे नर्व सिस्टम को पढ़ते हैं। लेकिन आप यहाँ पे जान लीजिए कि न्यूरल टिश्यू जो आपके ये वाले जो आपके सेल्स होते हैं या फिर नर्व सेल्स होते हैं, उसको जो कनेक्ट करने वाली जो टिश्यू होती है उसी को हम कहते हैं क्या, न्यूरल टिश्यू, ठीक है। आप जानते होंगे कि ये इस टाइप के जो है सेल्स निकले होते हैं जो हमारे पूरे बॉडी में पाए जाते हैं, इसी को हम कहते हैं नर्व सेल। इसमें दोस्तों ये बीच में जो है आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे लगे हुए डेंड्रिकल्स होते हैं, यहाँ पे एक्सॉन, साइटोन, ये सब इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन आप बस इतना जान लीजिए कि न्यूरल टिश्यू जो नर्व्स को जो कंट्रोल करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम से जो कंट्रोल करते हैं उसी को हम कहते हैं न्यूरल टिश्यू, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों एक बार और हम रिवाइज कर दें अगर, तो एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं हमारे लाइनिंग्स में, स्किन के लाइनिंग्स में, और बाकी सब जितने भी जगह लाइनिंग्स है, या तो स्टमक की लाइनिंग हो या फिर किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी की लाइनिंग हो, हर जगह पाया जाएगा एपिथेलियल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की बात करें दोस्तों तो हमारी मांसपेशियों में पाए जाते हैं। 3 टाइप के होते हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक। वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं, इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। वहीं अगर कार्डियक की बात करें दोस्तों तो हमारे जितने भी आपके हार्ट में के जो सपोर्टिव पार्ट्स हैं या फिर हार्ट में जो आपके पाए जाएंगे टिश्यू, उसको हम कहेंगे क्या, कार्डियक टिश्यू, ठीक है। दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसमें 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों फाइब्रस कनेक्टिव, उसके बाद कार्टिलेज, फिर बोन्स, फिर फ्लूइड कनेक्टिव, ठीक है। फाइब्रस कनेक्टिव में दोस्तों फिर 4 टाइप हो जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेंडन्स, लिगामेंट, फेसिया और एडिपोज। क्या काम है टेंडन्स का, मसल्स को बोन से कनेक्ट करना, लिगामेंट का बोन्स से बोन, फेसिया का स्किन को बाइंड करना और एडिपोज टिश्यू का फैट को स्टोर करना, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें दोस्तों तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, उसके साथ ही साथ ब्लड लिम्फ्स, ये सब इसमें आते हैं। न्यूरल टिश्यू की अगर बात करें दोस्तों तो पूरा नर्व सिस्टम आप इस पे पढ़ते हो और इसके बारे में हम आपको नर्व सिस्टम में बताएंगे, और ये भी आपका रह गया जो कि हम ब्लड चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल्स में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक यानी कि टिश्यू, ठीक है, जो कि यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।